नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं भारत 99 एक्सप्रेस। समय हो चुका है देश की बड़ी खबरों का, तो आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने उन्हें अखाड़े से बाहर किए जाने की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि अखाड़े के 19 में से 13 पंच उनके साथ हैं और कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि आज दोपहर 3 बजे तक माड़िम दास छावनी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होगी, जिसमें रिक्त पदों, दान की काउंटिंग व्यवस्था, सुरक्षा और मंदिर प्रबंधन समेत कई अहम विषयों पर चर्चाएं की जाएंगी। फिलहाल सभी की नजर इस बैठक के फैसलों पर टिकी है, जिनका असर राम मंदिर के प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी कार्यों पर देखने को मिल सकता है। ये हमारा अखाड़ा एक पंचायती मठ है, जो पंच लोग निर्णय लेंगे वही माना जाता है। और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कुछ पंच वहां बैठ के बिना रजिस्टर, जो मुख्य रजिस्टर अखाड़े में अयोध्या में, वहाँ बिना रजिस्टर बना के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिए हैं। मान दिनेंद्र दास मान तो नहीं है, लेकिन अखाड़ा जो पंचायती का मामला है, जो पंच लोग निर्णय लेंगे वो माना जाएगा। 2-4 एक रहो, उसमें कोई दिक्कत होता नहीं। पंचायती का कैसी व्यवस्था है? 1949 में डेट लिखा गया अखाड़े के जो पंच लोग निर्णय लेंगे, उस परंपरा को मनाना पड़ेगा। अखाड़े का डील है ना कि जो पंच लोग निर्णय माने वही माने हो। मौजूदा समय में लगभग 13 पंच हमारे पक्ष में है और 5-6 पंच विपक्ष में है। बिना पूछे या पर्चे सब काम किए हैं। रामलला के यहाँ जो पूजा पाठ हो रहा है, हमारे पंच लोग सब उसके लिए तैयार हैं। सही है, सब भावना प्रेम बना रहे हैं। अखाड़े का सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पंच लोग निर्णय लेगा वो मानना होगा ना। अभी पंच उसमें है, जब से 2/3 पंच चाहिए, 1/3 भी नहीं है उसमें। जब तक पंच निर्णय लेगा तो मान नहीं है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर दिल्ली में छात्रों के समर्थन में उतरे प्रदेश भर के कई नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें सपा और कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई स्थानों में मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर अयोध्या से, दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान अखिलेश यादव और सपा सांसद डिंपल यादव को पुलिस हिरासत में लिए जाने के विरोध में अयोध्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में सपा नेताओं ने भाजपा सरकार और दिल्ली पुलिस की कार्यवाही के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया है। वहीं इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए सरकार से कार्यवाही पर जवाब मांगा गया है। सपा ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों और विपक्ष की आवाज को इसी तरह दबाया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। नेता माननीय अखिलेश यादव जी को और हमारी नेता महिलाओं की आवाज आदरणीय डिंपल जी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे में हमारे नौजवान साथियों ने, फैजाबाद अयोध्या के साथियों ने आज तुरंत त्वरित में धरना प्रदर्शन दिया और इस धरना प्रदर्शन की हुंकार ने पूरे प्रदेश और देश में नौजवान सड़कों पर आ गया और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी को दिल्ली पुलिस ने 1 घंटे भी नहीं रोक पाई, उनको छोड़ना पड़ा। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी भी घायल हुए और प्रियंका यादव भी घायल हुए और राहुल गांधी, हमारे जितने भी अलायंस के गठबंधन के नेता घायल हुए हैं। हम चाहते हैं
कि ये उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की सरकार जो गूंगी बहरी है, इसको हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। 2027 में इसका बदला लेके रहेंगे हम लोग। जी, धरना प्रदर्शन दिए हैं। धरना जब हमारे नेता का आदेश हुआ, हम लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। बड़ी खबर कानपुर से। दिल्ली में अखिलेश यादव की हिरासत के विरोध में बिल्लौर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रत्याशी रचना सिंह गौतम के नेतृत्व में तहसील परिसर में धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने पुतला कब्जे में लेकर प्रदर्शन रोक दिया। इस धरने के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और अखिलेश यादव की रिहाई की सूचना मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। ये धरना जो हमारा चल रहा है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि जो दिल्ली में छात्र, नौजवान, बहन बेटियां हमारी जो आंदोलन कर रही थी जंतर मंतर पर, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं का समर्थन करने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और उनके साथ सारे सांसद, सभी लोग वहां पर पहुंचे थे समर्थन देने के लिए। जो छात्रों द्वारा मांग की गई थी कि हमसे संवाद किया जाए और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए, लेकिन उस छात्रों से संवाद न करके उन पर लाठियां बरसाई गई, गोले बरसाए गए। उन्हीं को समर्थन देने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पहुंचे थे, सांसद डिम्पल यादव जी पहुंची थी। उनकी गिरफ्तारी की गई। इस योगी सरकार की जो पुलिस है उनके द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई थी, तो अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। इसलिए हम पूरे बिल्लौर तहसील में सभी समाजवादी साथियों के साथ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और ये हमारा धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया जाता। बड़ी खबर बिहार के सासाराम से, जहां सासाराम में सदर अस्पताल का परिसर इन दिनों बदहाल स्थितियों में है। अंडरग्राउंड बिजली केबल बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढों और कीचड़ ने मरीजों व तीमारदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बरसात के बीच फिसलन और जल भराव की वजह से अस्पताल पहुंचना जोखिम भरा हो गया है, जबकि मरीज और उनके परिजन लगातार परेशानियां झेल रहे हैं। बिजली विभाग का ये कहना है कि केबल बिछाने का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अस्पताल परिसर में हालात चिंता का विषय बने हुए हैं। क्या दिक्कत है? गड्ढा हो गया है, पानी लगा हुआ है। अच्छा, नाली के ऊपर चढ़ के आ रही हैं? हाँ, नाली के ऊपर कष्ट करना पड़ेगा। अच्छा, गिरने का भी डर रहता है? नुकसान हो रहा है। नाला के ऊपर हम लोग चढ़ कर आ रहे हैं। एक औरत का गोड़ छटक गया, बेचारी गिर गई यहीं पे। बताइए, यहीं दशा हो रहा है। कहाँ की स्थिति है? सासाराम सदर अस्पताल का है, यहीं की स्थिति है। अच्छा। ये पावर ग्रिड बन रहा है 33/11 के भी, जो शहरवासी को दिक्कत हो रही है बिजली की, उससे राहत मिलेगी। अच्छा, उसी के लिए खुदाई हुआ सड़क पे? हाँ, वो केबल डाली जाएगी, यूजी केबल, अंडरग्राउंड केबल। अच्छा, 11,000। अच्छा, उससे क्या लोगों को फायदा होगा? फायदा होगा कि आपका जो यहाँ बिजली कट होती है, पावर का प्रॉब्लम होता है, ये बन जाने से पावर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बन रहा है? ये पावर सब स्टेशन बन रहा है। पावर सब स्टेशन? पावर सब स्टेशन बिजली विभाग का? बिजली विभाग का। अंडर वायरिंग? हाँ, अंडर वायरिंग हो रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर सांसद डिम्पल यादव के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी युवाओं की मदद करते और घायल छात्र को सहारा देते हुए दिखाया गया। पोस्टर सपा कार्यकर्ता हल्लूराम सुंदर यादव ने लगवाए हैं, जिन पर लिखा है, बच्चों का दर्द बच्चे वाले ही जान सकते हैं। इन पोस्टर्स के जरिए सपा ने डिम्पल यादव की संवेदनशील छवि को प्रमुखता से सामने लाने की भी कोशिश की है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नीट अभ्यर्थियों की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग पूरी तरह जायज है और पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आंदोलन को राजनीतिक बताते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राजभर के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई बहस तेज हो गई है। अब लात खाने वाले तो भग गए, छात्रों को उस्का करके। आपने देखा है, आम आदमी पार्टी के नेता भाषण तो दिए, आज़ाद समाज पार्टी के नेता तो भाषण दिए, डिम्पल जी ने भाषण दिया समाजवादी पार्टी के, लेकिन जब लात खाने को हुआ तो ये लोग धीरे से पतली गली पकड़ के निकल लिए। आप बताओ, कोई नेता वहाँ ऐसा मिला? बच्चों को उस्का करके लोग गए थे नीट की परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के। धर्मेंद्र प्रधान जी के
उनके मंत्री पद से इस्तीफे की बात क्यों लेकर गए थे, लेकिन वहाँ नारा क्या लग रहा था? अफजल का नारा लग रहा है, देश विरोधी नारे लग रहे हैं। और तमाम यूट्यूबर पर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ जो कक्षा 8 पास, कक्षा 10 पास बच्चे लोग वहाँ गए हैं उस कार्यक्रम में। तो देखिए, बच्चों की जो मांग है जायज़ है, हम उसके पक्षधर हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सरकार प्रयासरत भी है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं आंदोलन, जैसा कि आपने कहा कि राहुल जी ने प्रदर्शन किया, अखिलेश जी ने प्रदर्शन किया, तो ये अपने गिरीबान में झांक के देखें कि मेरी सरकार में क्या होता था। आज बड़ी खबर बरेली से है। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नीट पेपर लीक विवाद पर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी छात्रों को राजनीतिक हथियार बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे बच रहा है। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मौर्य ने कहा कि आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस आए थे, कानून व्यवस्था बिगाड़ोगे तो कार्यवाही होगी। ये पूरा बयान उन्होंने बरेली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था और मौजूदा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी जिलों से मिल रहे फीडबैक की समीक्षा कर रहे हैं। हालात के मुताबिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं ताकि पूरे प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था पूरी तरह कायम रहे। बड़ी खबर हाथरस से है। बता दें, हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश का भाजपा विधायक अंजुला माहौर और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएमओ ने कहा कि ये उनके संस्कार हैं और भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं तथा बड़ों का सम्मान करना गलत नहीं। इस घटना के बाद वीडियो को लेकर प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं और कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले